आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 84,19,530 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 47,632 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 758 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,25,533 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। तो प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 473 नए मामले सामने आए। तो शुक्रवार को दून जिले में सबसे अधिक 163, उधमसिंह नगर में 57, हरिद्वार में 55, चमोली में 48, पौड़ी में 40, नैनीताल में 39, अल्मोड़ा में 17, रुद्रप्रयाग में 16, पिथौरागढ़ में 14, टिहरी में 12, उत्तरकाशी में 7, चंपावत में 3, बागेश्वर में 2 मरीज मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1, सेना अस्पताल पिथौरागढ़ में 1, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 3, हिमालयन हॉस्पिटल में 1 और CMI हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 64,538 पहुंच गया। वहीं 59,227 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,736 केस एक्टिव हैं। अब तक 1,056 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,950, बागेश्वर में 977, चमोली में 1,962, चंपावत में 1,163, देहरादून में 17,820, हरिद्वार में 11,195, नैनीताल में 7,528, पौड़ी गढ़वाल में 3,285, पिथौरागढ़ में 1,561, रुद्रप्रयाग में 1,464, वहीं टिहरी गढ़वाल में 3,192, उधमसिंह नगर में 9,671, उत्तरकाशी में 2,770। तो टोटल मामले 64,538 पहुंच गए हैं। LAC पर अब भी तनाव संघर्ष बढ़ने से इनकार नहीं। तो CDS तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात अब भी तनावपूर्ण है। सीमा पर झड़पों, अतिक्रमण और अकारण सैन्य कार्रवाई बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकती है। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिकों की मजबूत जवाबी कार्रवाई के कारण ही LAC पर दुस्साहस करने वाली चीन की सेना को अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। प्रदेश में 854 पदों पर भर्ती का मौका। तो स्नातक पास युवाओं के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 854 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी पदों के लिए 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जो 24 दिसंबर तक जारी रहेंगे। तो इसमें समाज कल्याण विभाग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उद्योग विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग आदि विभागों में से इन पे भर्ती की जा रही है। विभिन्न पदों के लिए आवेदकों की आयु 1 जुलाई 2020 को 21 से 42 वर्ष के बीच रखी गई है। श्रीनगर गढ़वाल नगर निगम और 9 नए निकाय बनेंगे। तो शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। UPCL के निदेशक पर उनकी पत्नी आयोग में तलब। तो लाइन श्रमिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी से चालू काम कराने का आरोप लगा है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में होगी गेस्ट टीचरों की भर्ती। तो प्रदेश में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में गेस्ट टीचरों की भर्ती होगी। शासन की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। इससे इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी की लंबे समय से चल रही समस्या दूर हो जाएगी। शिक्षा निदेशक RK कुंवर के मुताबिक प्रदेश में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सहायक अध्यापक LT व लेक्चर के कई पद खाली हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद भी खाली हैं। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापक LT और लेक्चर के पदों को गेस्ट टीचरों के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। शिक्षा निदेशक के मुताबिक शासन की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। गंगोत्री रेल मार्ग 5 साल में बनेगा। तो गंगोत्री यमुनोत्री रेल मार्ग के निर्माण पर 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेल विकास निगम ने इस प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च की रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट दिवाली के बाद रेल मंत्रालय को भेजी जाएगी। मंत्री अफसर के विवाद पर अपर सचिव को क्लीन चिट। तो महिला कल्याण बाल विकास विभाग में उठे टेंडर विवाद को में IAS V सड़गुमन को क्लीन चिट मिल गई है। देहरादून पहुंची प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को दून पहुंची। प्रियंका को Z+ श्रेणी की सुरक्षा होने के चलते खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रियंका गांधी 3 दिन दौरे पर अपने परिवार के साथ शाम 5 बजे दून पहुंची। पुलिस सुरक्षा में उनका काफिला राजपुर के अंतरा ओल्ड एज होम पहुंचा। यहां वह एक परिचित के घर ठहरी हुई हैं। वहीं खबर है, संक्रमित कर्मचारी संक्रमित मिलने पर बैंक बंद। तो प्रेमनगर इलाके में एक बैंक के कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके चलते बैंक शाखा को सैनिटाइज कराया जाएगा।
उत्तराखंड में 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखे जाएं, तो अभिभावकों के संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो प्रदेश में कई स्कूलों में शिक्षक और बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अभिभावक डरे हुए हैं। उन्होंने स्कूल 30 नवंबर तक बंद करने की मांग की है। टीचर ही सुरक्षित नहीं तो क्यों खोले स्कूल। तो प्रदेश के कई स्कूलों में टीचरों की कोरोना पॉजिटिव मिलने से जहां विभाग में हड़कंप है, वहीं अभिभावक भी दहशत में हैं। अभिभावक एकता समिति के अध्यक्ष लव चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग और सरकार अभिभावकों पर बच्चे स्कूल भेजने को दबाव बना रहे हैं। जब सरकार के पास टीचरों के ही टेस्ट की व्यवस्था नहीं है तो बच्चों की सुरक्षा क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि दिसंबर तक स्कूल बंद करे सरकार। तो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार से स्कूलों को दिसंबर अंत तक बंद रखने की मांग की है। भर्ती प्रस्ताव 15 का और कर दी 20 की नियुक्ति। तो उत्तराखंड में पीसीएस अफसरों की हुई पहली भर्ती विवादों में से घिर गई है। आयोग ने 15 की बजाय 20 की नियुक्तियां कर दी। अब राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से स्थिति साफ करने के बाद सरकार ने अतिरिक्त अफसरों की वरिष्ठता प्रमोटी अफसरों के नीचे कर दी है। दून से आज और कल नहीं चलेंगी नंदा देवी एक्सप्रेस। तो राजस्थान से चल रहे गुर्जर आंदोलन के चलते देहरादून दिल्ली कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को दून आने वाली ट्रेन रद्द रही। शनिवार और रविवार को यह ट्रेन देहरादून से नहीं चलेगी। दून में 90% पट्टाधारक रह जाएंगे मालिकाना हक से वंचित। तो राजस्व विभाग की ओर से वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि पर कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने की योजना का देहरादून जिले के लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। दून में वर्ग 4 की जमीन पर कब्जे बहुत कम हैं। हालांकि वर्ग 3 की जमीन पर बड़ी संख्या में पट्टे यूपी के समय आवंटित किए गए। यह पट्टे नदी श्रेणी की जमीनों के हैं। तो इन जमीनों पर नहीं मिलेगा भूमि धारी का अधिकार। तो आदेश में साफ कहा गया कि धारा 132 के तहत ऐसे कब्जेदारों जिन्होंने नदी श्रेणी की भूमि, जलमग्न भूमि, चक मार्ग, खलिहान, चारागाह, सरकारी गुल, कब्रिस्तान, शमशान भूमि पर कब्जा किया है, इन जमीनों पर काबिज लोगों को भूमि धारी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ खबर है डीएवी कॉलेज में लॉ के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। तो डीएवी कॉलेज में एलएलबी प्रथम वर्ष के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार से मेरिट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 नवंबर रखी गई है। अशासकीय शिक्षक वेतन के लिए 11 नवंबर से कार्य बहिष्कार करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करा चुके विद्यालयों में तत्काल वेतन देने की मांग की गई है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में स्मैक बेच रहे दंपति धरे गए हैं। तो खबर है ये देहरादून के पटेल नगर से, जहाँ पे पटेल नगर पुलिस ने स्मैक समेत दंपति को गिरफ्तार किया। दंपति ब्यूटी पार्लर की आड़ में युवा समेत अन्य लोगों को नशे की सामग्री बेच रहे थे। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थानों में 16 फुट लंबा अजगर पकड़ा गया है। हज यात्रा के लिए आज से करें ऑनलाइन आवेदन। तो हज यात्रा के इच्छुक मोमिनों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार 7 नवंबर से हज के पाक सफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसी खबर है ये काशीपुर में निकाह के दूसरे दिन दूल्हा गायब। तो निकाह के दूसरे दिन दूल्हा संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। युवक के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर अनहोनी की आशंका जताते हुए उसकी तलाश करने की गुहार लगाई है। बागेश्वर में घर में घुसा गुलदार। तो मौसम बदलने के साथ ही जिले में गुलदार का आतंक भी बढ़ने लगा है। गुरुवार की रात माल्टा में गुलदार एक ग्रामीण के घर में घुस गया। देश में सबसे महंगे डॉक्टर उत्तराखंड में बन रहे। तो उत्तराखंड में देश के सबसे महंगे डॉक्टर बन रहे। राज्य सरकार के अधीन चल रहे हल्द्वानी, दून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की सालाना फीस 4 लाख रुपए है, जो देश के सबसे नामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले 4 गुना से भी अधिक है। वही खबर है 69 अतिथि शिक्षकों को मिली नियुक्ति।
तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे जिले के विभिन्न राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवर्तक संवर्ग के गेस्ट टीचरों के पदों पर नियुक्ति के लिए द्वितीय चरण के काउंसलिंग जारी है। शुक्रवार जहां जिला कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख में प्रवक्ता संवर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। विभिन्न विषयों के लिए प्रवक्ता संवर्ग के अतिथि शिक्षकों के लिए सामान्य शाखा में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष 82, एलटी संवर्ग में 69 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रदेश में शिक्षकों को स्वतंत्र लाभ का तोहफा मिलेगा। तो कोरोना की वजह से तय समय पर इसके लिए आवेदन करने से छूट गए थे कई शिक्षक। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में इस साल भर्तियों का पिटारा खुलने जा रहा है। 3 साल से यहाँ नई भर्तियां नहीं हुई। इंजीनियरों और जियोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए यूजीवीएनएल ने पंतनगर विश्वविद्यालय को सिफारिश भेजी है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा के मुद्दों की ऊर्जा से पहाड़ चढ़ेगी साइकिल। तो मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों के आधार बनाकर साइकिल एक बार फिर पहाड़ चढ़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 22 मुद्दों को लेकर के पहाड़ में जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। वायरल ऑडियो मामले में चैंपियन के खिलाफ तहरीर। तो सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो के मामले में बसपा नेता एवं दाब की सहकारी समिति के अध्यक्ष विशाल चौधरी ने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने विधायक पर धमकी देने और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कस्बा चौकी प्रभारी मनोज नोटियाल को मामले की जांच सौंपी गई है। वहीं खबर है यह झबरेड़ा से जहां पे हत्या कर शव घर के बाहर फेंका। तो बदमाशों ने युवकों की हत्या कर शव घर के बाहर फेंक दिया। सुबह परिजनों ने घर के बाहर शव को देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही एसपी देहात और सीओ मैंगलोर मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। वॉल्वो बसों के लिए नहीं मिल रहे यात्री। तो देहरादून चंडीगढ़ रूट की वॉल्वो सेवा 2 दिनों से की जा रही है निरस्त। दिल्ली रूट पर भी यात्री बेहद कम हैं। यूपी बिहार के लिए ट्रेनों का इंतजार। तो दिवाली में सिर्फ 7 दिन का ही समय बचा हुआ है और यूपी बिहार झारखंड गुजरात मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के हजारों यात्री घर जाने के लिए ट्रेनों का संचालन का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों को उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड 1-2 दिन में कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू कर देगा और वे घर जा सकेंगे। दूसरी ओर मंडल मुख्यालय की ओर से लिंक एक्सप्रेस उज्जैनी इंदौर एक्सप्रेस हावड़ा और जनता एक्सप्रेस जैसी 5 ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव अधर में लटका हुआ है। 10 नवंबर को खुलेगा जानकी सेतु। तो ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे मुनि की रेती सर्वश्रम को जोड़ने वाला ऐतिहासिक पुल जानकी सेतु 10 नवंबर को आम जनता के लिए खुल जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल 105 पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर रखी गई है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद इसमें 50 हैं। तो इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है और अंतिम तिथि जो है वो 23 नवंबर रखी गई है। इंजीनियर बनने का मौका। तो राइट्स लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 170 हैं और इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन 26 नवंबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। योग प्रशिक्षक के पद रिक्त, जल्द करें आवेदन। तो कार्यालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी। तो इसमें 14 पदों पर योग प्रशिक्षक महिला पुरुष की वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए एज जो रखी गई है 21 से 65 साल तक रखी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर रखी गई है। तो ऑफलाइन है ये आवेदन। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। बात करें देहरादून की खबरों की। तो पुष्य नक्षत्र आज व कल खरीदारी के लिए शुभ है। तो पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त शनिवार सुबह 8:04 पर शुरू होगा। मुहूर्त रविवार सुबह 8:46 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र का पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इसे लेकर के लोगों में भी खासा उत्साह है। वहीं दीपावली से पहले बाजार में रौनक लौटी है। शनिवार को छोड़कर के प्रत्येक दिन होगी वादों मुकदमों की सुनवाई। तो स्थायी लोक अदालत देहरादून में वादों मुकदमों की सुनवाई शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन की जाएगी।
रेस्टोरेंट, होटल, बार, कैफ़े के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जनपद के रेस्टोरेंट, होटल, बार, कैफ़े, मिठाई की दुकान आदि के संचालकों को नई गाइडलाइन जारी की है। इसका पालन न करने की जिम्मेदार डीआईजी ने थाना प्रभारियों को दी है। चेतावनी दी है कि अगर कोई संचालक एडवाइजरी का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। निजी स्कूलों में छात्र संख्या गिरने का सिलसिला जारी है। डाकघरों में परवान नहीं चढ़ सकी सीएससी सेवा, तो कई डाकघरों में नहीं खुले काउंटर। जहां खुले भी हैं तो नियमित संचालन नहीं हो रहा है। माध्यमिक शिक्षक 11 से करेंगे कार्य बहिष्कार, तो अशासकीय स्कूलों में 11 नवंबर को कार्य बहिष्कार करेंगे। 4 माह से वेतन न मिलने पर नाराज शिक्षकों ने 10 नवंबर तक वेतन जारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। साइकिल रैली के लिए 166 ने पंजीकरण कराया। उत्तरकाशी में फल सब्जी मंडी का रास्ता साफ हो गया, तो उद्यान विभाग ने 46 नाली भूमि पर हस्तांतरित किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की। कोरोना की दूसरी लहर के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार, तो त्योहारी सीजन के बाद कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पहली लहर की तुलना में मरने वालों की संख्या कम रहेगी। मरीजों को अस्पतालों में संसाधन, सुविधाएं और ट्रेंड स्टाफ की संख्या बढ़ने का फायदा मिलेगा। कोविड वैक्सीन के लिए डाटा तैयार किया जा रहा है, तो कोविड वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश में सरकारी निजी अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा तैयार कर लिया गया है। संक्रमित शिक्षकों के संपर्क में आए बच्चों की होगी जांच, तो खबर है पौड़ी से, जहां पे 80 शिक्षक शिक्षिकाओं के संज्ञान मिलने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कोरोना संक्रमित शिक्षकों के संपर्क में आए बच्चों का ब्यौरा तलब किया है। उन्होंने संक्रमित शिक्षकों को 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन के निर्देश दिए हैं। सीईओ ने कहा कि शिक्षकों को कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाए। शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हुए तुंगनाथ, तो तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ अपने शीतकाल गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हो गए। रीठा खाल में युवती कोरोना संक्रमित, बाजार बंद हो गया, तो कोटद्वार सतपुली से खबर आई है। वहीं चमोली में 40 कोरोना के मामले सामने आए। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से समन्ता को 136 संस्थानों के आवेदन निरस्त कर दिए गए, तो ऑनलाइन प्रक्रिया में अधिकांश निजी कॉलेज मानकों पर नहीं उतरे। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे उत्तरकाशी के संग्राली गांव में हो रही गढ़वाली गीत की शूटिंग। 30 किलोमीटर के सफ़र को 70 किलोमीटर की दौड़, तो देवप्रयाग वासियों के लिए मुसीबत बना हाईवे चौड़ीकरण का कार्य। 6 माह से परेशान है, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर चौड़ीकरण के कार्य से देवप्रयाग सहित मार्ग पर पड़ने वाले कस्बों और गाँवों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। 6 माह से बंद बस सेवा बंद होने से लोगों को 30 किलोमीटर का सफ़र के लिए 70 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ रही है। तोता घाटी में जनवरी से होगा भारी वाहनों का संचालन, तो देवप्रयाग से ऋषिकेश के मध्य तोता घाटी में नए साल से ही भारी वाहनों का आवागमन हो सकेगा। लोक निर्माण विभाग एनएच श्रीनगर गढ़वाल डिवीजन की ओर से अवगत कराया गया कि दिसंबर तक एनएच का काम पूरा हो जाएगा। कोट द्वार में सेना भर्ती रैली 20 दिसंबर से, इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। तो 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में होने वाली सेना भर्ती रैली में प्रतिभाग के लिए 5 नवंबर से पंजीकरण शुरू हो गए हैं, जो 4 दिसंबर तक चलेंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो सुरक्षित दीपावली के लिए पुलिस ने मांगा सहयोग, तो कानून व्यवस्था और कोविड गाइड के पालन को लेकर के सीओ सिटी ने पार्षदों के साथ बैठक की। महाकुंभ में भीड़ बढ़ी तो चलेगी ईएमयू डीएमयू, तो 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर के कुंभ मेला पुलिस और रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वायरल ऑडियो मामले में चैंपियन के खिलाफ तहरीर, तो माफ़ी नहीं मांगी तो कर्णवाल को निगम में घुसने नहीं देंगे। चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई करे भाजपा, तो हेमा, तो खानपुर विधायक कुंवर पड़ाव चैंपियन का एबीपी कार्यकर्ता को धमकाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
दाखिल खारिज शुरू कराने के लिए डीएम को भेजा पत्र, तो तहसील में ज़मीनों की दाखिल खारिज नहीं होने पर एडवोकेट एसोसिएशन में खासी नाराजगी है। पदाधिकारियों ने डीएम को पत्र भेजकर व्यवस्था सुधार की मांग की है। सर्दियों में कोहरे से बचाव के लिए ट्रेनों में लगेंगे यंत्र, तो ठंड से के बढ़ने के साथ ही कोहरे की दस्तक शुरू हो रही है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे पाक की हरकत से सिख समाज में उबाल, तो करतारपुर गुरुद्वारे पर लिए गए फैसले का विरोध किया है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं खबर है रोशनाबाद से, जहां पे चरस के तस्कर को 4 साल का कठोर कारावास, तो न्यायालय ने 20,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे छात्रा से छेड़खानी के आरोप में युवक गिरफ्तार, तो कनखल पुलिस ने मेडिकल की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में देहरादून के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल की खबरों की बात करें तो अब आम मरीजों के लिए खुल गया एसटीएच, तो ओपीडी शुरू हो गई। 52 मरीज आए, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश मिला। स्कूल स्टाफ बच्चों की होगी कोरोना जांच, तो हल्द्वानी से खबर आई है। सत्रह से खोलेंगे स्कूल, तो बसों का नहीं होगा संचालन, अभिभावक बच्चों को खुद छोड़ेंगे स्कूल, तो हल्द्वानी से खबर है। वहीं एमबीपीजी में प्रवेश को लेकर के हंगामा हुआ है, तो एमबीपीजी कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश में समस्या का समाधान न होने पर छात्रों ने शुक्रवार को प्रभारी प्राचार्य का घेराव कर हंगामा किया। एमबी और महिला डिग्री कॉलेज में शुरू होगा ड्राइंग पेंटिंग कोर्स। गोला में आज से शुरू हो जाएगा खनन, तो गोला नदी में शनिवार से खनन का काम शुरू हो जाएगा। वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 10 ग्राम चांदी का सिक्का कहीं 650 तो कहीं 900 रुपये का बिक रहा है। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे सरसों का तेल 8 रुपये महंगा हो गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो चोटियों पर हिमपात से निचले इलाकों में ठंड, तो पिछले एक सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं पिथौरागढ़ में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई, तो अब तक 10 लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। खबर आई है झूलाघाट से, जहाँ पे फेसबुक चलाने से मना करने पर किशोरी ने काली नदी में छलांग लगा दिया, तो झूलाघाट में एक गाँव में फेसबुक चलाने से मना करने पर एक किशोरी ने काली नदी में छलांग लगा दी। पास ही खेल मैदान में खेल रहे युवाओं ने नाबालिग को बचा लिया। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे महिला से चैन चोरी का प्रयास, 2 को गिरफ्तार किया गया है। कुल्हाड़ी से हमले के आरोप में पूर्व प्रधानाचार्य दंपति का पुत्र गिरफ्तार, तो जिला मुख्यालय के जूप वार्ड में जिला अस्पताल के पास कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में पूर्व प्रधानाचार्य दंपति के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टनकपुर डिपो को मिल गई 4 नई बसें, तो दिल्ली और देहरादून जाने वाले यात्री अब टनकपुर से एसी बसों में भी सफर कर सकेंगे। पिथौरागढ़ में 36 मेधावियों को सम्मानित करेंगे शिक्षा मंत्री। सीट बढ़ाने को अखिल भारतीय विद्या परिषद ने फूका कुलपति का पुतला, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। लंदन फोर्ट के खुलने पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, तो कोरोना के कहर के बाद 22 मार्च से बंद ऐतिहासिक लंदन फोर्ट पर्यटकों और आम लोगों के लिए खुल गया है। कुत्ते का पीछा करते हुए घर में घुसा तेंदुआ, तो खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पर जिला मुख्यालय के नज़दीक मालता गांव में शुक्रवार तड़के कुत्ते का पीछा करते हुए एक तेंदुआ कमरे में घुस गया। तेंदुए के दहाड़ने पर परिवार के साथ ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तेंदुए को देखकर फौरन कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहयोग से करीब 4 घंटे की मशक्कत कर तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। वही खबर है बागेश्वर, जहाँ पे सैंपल फेल मुकदमा दर्ज, तो ब्रांडेड होमोजिनाइल्ड टोन्ड मिल्क में कम मिली वसा। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो जिले में खुल सकती है एनडीआरएफ की बटालियन, तो 4 जगहों को चिन्हित किया गया है। कोटेदार भड़के सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी, तो नोटिस मिलने से दाल के उठान को लेकर के कोटेदार डीएसओ आमने सामने हुए हैं। वही खबर है काशीपुर, जहाँ पे चेक बाउंस होने पर महिला को 3 माह की सजा दी गई।
केस से बचने को देवर ने रचाया निकाह, पीट कर घर से निकाला। तो दहेज में 4 लाख रुपए और बाइक की मांग को लेकर के पति ने विवाहिता को 3 तलाक दे दिया। बाद में मुकदमे से बचने के लिए ससुरालियों ने उसका विवाह देवर से करा दिया। आरोप है कि फिर से दहेज की मांग को लेकर के दूसरे पति और ससुरालियों ने घर से निकाल दिया। इस मामले में पूर्व और वर्तमान पति समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है काशीपुर, जहाँ पे सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया। खटीमा से खबर है, जहाँ पे कैंटर में 10 भैंस और 5 पड़ियाँ बरामद हुई हैं। तो पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पैनिया टोल प्लाजा के पास मवेशियों से भरे वाहन को पकड़ लिया।